नमस्कार, मैं मेजर विक्रांत कावले, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, भोसला मिलिट्री कॉलेज। अभी जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहा है उस बारे में मैं यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रवेश कैसे हुआ इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, भूवेष्टित प्रदेश, जिसे कोई भी समुद्र किनारा नहीं है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ में है और उसके आस पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाइना है और इंडिया भी है। इंडिया के साथ में उसकी 106 किलोमीटर की सीमा है, जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है वो अभी जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। इसलिए एट प्रेजेंट हमारी अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। ब्रिटिश काल में, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिशों ने इंडियन लैंड को कोई खतरा ना हो इसलिए उन्होंने चारों तरफ काफी तैयारियां की थी। उसमें उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह तैयार किया था। उन्हें ब्रिटिशों को सोवियत यूनियन, सोवियत संघ द्वारा अटैक होने की काफी उन्हें खतरा था। इसलिए वो चाहते थे कि जब भी सोवियत संघ इंडिया के ऊपर, इंडियन लैंड के ऊपर आक्रमण करे तो वो सीधे सीधे भारत में ना आ सके। उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह तैयार किया था। यानी जब भी कभी सोवियत संघ की फौज इंडिया पर अटैक करना चाहेगी, तब सबसे पहले अफगानिस्तान में उनको काफी तरीके से रोका जाएगा, उनकी शक्ति कम की जाएगी और उसके बाद ही वो इंडियन लैंड में पहुंच सकेंगे। और उसी के तहत उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा भी निश्चित की थी, जिसे ड्यूरांड लाइन कहा जाता है। अभी वो सीमा, अभी इंडिया और पाकिस्तान अलग होने की वजह से अभी वो जो सीमा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जिसे ड्यूरांड लाइन के नाम से सभी लोग जानते हैं। और ये 1983 में यह ड्यूरांड लाइन ये निश्चित हुई थी। यानी बहुत पहले से ब्रिटिशों ने सोवियत संघ द्वारा इंडिया पर जो अटैक हो सकता है उसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही करके रखी थी। उसके बाद में 1919 इस साल में एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। ब्रिटिशों के साथ में ये जो अफगानिस्तानियों की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में अफगानिस्तान ने सभी फॉरेनर्स को अपने अफगानिस्तान से दूर निकाल दिया था और अफगानिस्तान पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम एनी पावर हो चुका था। और उसके बाद में सबसे पहले अमानुल्लाह खान, इन्होंने अफगानिस्तान की बागडोर संभाली थी। और उनके बाद में नजीर शाह 1933 से लेकर 1973 तक, 1973 तक उन्होंने अफगानिस्तान की कमान संभाली थी। और उनके बाद जहीर शाह ने अफगानिस्तान की कमान संभाली थी। और उनके जहीर शाह के कार्यकाल में एक दाऊद खान नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक बार जब ये 1973 में जब जहीर शाह ये इटली में थे, उसी वक्त दाऊद खान ने बिल्कुल बिना
खून खराबे से ये पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और जहीर शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और अफगानिस्तान के वो पहले अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1978 में फिर एक बार वहां पे सत्तांतरण हुआ था। अब ये सत्तांतरण होते समय काफी सारा खून खराबा हुआ और उस खून खराबे के बाद में कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सत्ता हासिल की थी और इस तरीके से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार की प्रथम स्थापना हुई। अब ये जो कम्युनिस्ट सरकार अफगानिस्तान में स्थापन हुई थी उसके पीछे अमेरिका और सोवियत संघ का कोल्ड वॉर, शीत युद्ध रिस्पॉन्सिबल था। अब ये दोनों के बीच में जो सत्ता संघर्ष चल रहा था उसमें अपने साथी बढ़ाने की होड़ में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार स्थापन की और वो कम्युनिस्ट सरकार होने के बाद वो अफगानिस्तान सोवियत संघ का साथी बन गया था और इस तरीके से वहां पर कम्युनिस्ट सरकार स्थापन हुई। और फिर उस कम्युनिस्ट सरकार का प्रतिकार करने के लिए अमेरिका ने चाल चली और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने हाथ में लेकर या पाकिस्तान को सपोर्ट करके अमेरिका ने वहां पर सरकार विरोधी तत्वों को तैयार करना शुरू कर दिया और उसी तैयारी में वहां से जन्म हुआ तालिबान का। अभी तालिबान मुजाहिदीन ये अमेरिका और पाकिस्तान के ही तैयार किए हुए सरकार विरोधी तत्व है या सरकार विरोधी लड़ने वाले ये लड़ाकू है और इसी कम्युनिस्ट सोवियत संघ द्वारा स्थापित की गई अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसका विरोध करने के लिए ही ये मुजाहिदीन भी वहां पे अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में तैयार किए गए। सितंबर 1979 में कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे ताराकी। वहां पर उनका वध किया गया और वध करने के बाद में हफीजुल्लाह अमीन पीडीपीए के वो सेक्रेटरी बन गए और ये जो अमीन थे इनकी जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली से सोवियत संघ काफी नाराज था और उसी नाराजगी को लेकर उन्होंने सीधा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करके उन्होंने वो जो हफीजुल्लाह अमीन थे उनका वध कर दिया, उनको मार दिया। वहीं से फिर अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अफगानी विद्रोहियों ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और अन्य कुछ देशों की मदद से युद्ध में लड़ने के लिए इन तालिबानियों को, मुजाहिदीनों को इनको मदद की। किसने मदद की? अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और अन्य कुछ देशों ने इन लोगों को मदद की। ये जो सोवियत संघ के विरोध में चलने वाला यह जो युद्ध था यह 9 सालों तक चला और 9 सालों में इन लड़ाकुओं को, अफगानी लड़ाकुओं को अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और अन्य कुछ देशों की जो मदद थी उसकी वजह से ये लोग लगातार युद्ध लड़ रहे थे और ये हारने का नाम नहीं ले रहे थे। और जबकि सोवियत संघ की फौजें परेशान हो गई और परेशान होकर वो वहां से निकल गए 9 सालों के बाद में। और उसके बाद में 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार वहां पे थी, वह भी पदमुक्त हो गई और फिर उसके बाद में वहां पे गृह युद्ध चलता रहा। अब ये गृह युद्ध 1992 से लेकर 2001 तक चलता रहा और फिर इसी बीच 1994 में तालिबान पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान की भूमि पर उसका जन्म हुआ और वो तालिबानियों ने
ये अफगानिस्तान में और अन्य अन्य जगह पर अपनी विद्रोही कार्रवाइयां शुरू कर दी। और इसी बीच 2001 में अमेरिका में बहुत भयानक अटैक हुआ, जिसे सब लोग 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। और अमेरिका को शक था कि इसके पीछे अल-कायदा है और अल-कायदा का जो प्रमुख लीडर है वो ओसामा बिन लादेन है। तो फिर ओसामा बिन लादेन को हमें हैंडओवर करे इस प्रकार की मांग अमेरिका ने रखी, तो अल-कायदा ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। उसके बाद फिर अमेरिका ने 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और वो आक्रमण करके तालिबानियों को सरकार से पूरी तरह बेदखल कर दिया, दूर कर दिया। और फिर तब से लेकर आज तक अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान में थी और उन्होंने तालिबानियों को दूर रखा था। पर जैसे ही अमेरिकी फौजें वहां से निकल गई या निकल रही है, वैसे ही ये तालिबानी फिर से जोर में आ गए और इन्होंने फिर से एक बार अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।